दूसरा मई के बाद दीदी इस पश्चिम बंगाल से चला जाएगा। कितनी सीट है 2 तारीख को? 200 प्लस आएगा। बीजेपी का वोट देंगे इस बार? हाँ, इस बार नहीं, हम लोग 10 साल पहले बीजेपी कर रहा है, 10 साल पहले से बीजेपी कर रहा है। मैं सभापति है, बुद्ध सभापति। बंगाल में दीदी जाएगी? ये देखिए आप, कितनी भीड़ है यहाँ पर बांग्लादेश। सरकार बनेगी बीजेपी का ममता बनर्जी हारेगा। क्यों? कि उसका वो जो भ्रष्टाचार जो है वो सबको उल्टा पुल्टा बुझाता है और काट पानी खा के वो पूरा खत्म कर दिया है पश्चिम बंगाल को। उसको हटाना ही है, हमको नहीं देखना है उनको। घुसपैठियों की समस्या है यहाँ पे? हाँ, यहीं पे है, उसके लिए समस्या है। तृणमूल सरकार जिस दिन से राजत्व कर रहा है उस दिन से घुसपैठियों का समस्या है। हम बीजेपी को क्षमता ला के हम ये समस्या समाधान करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हाँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होती? खेला तो होगा, 2 तारीख के बाद खेला होगा। 2 तारीख को बीजेपी की कितनी सीट है? 200 से ज्यादा सीट लेके आएगी, 200 से ज्यादा सीट लेके आएगी। क्या कहेंगे सर? 200 से बेशी ज्यादा सीट। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी दूसरा मई के बाद दीदी इस पश्चिम बंगाल से चला जाएगा। दीदी का जो शासन में जो हुआ है, जो हमारा बेकार समस्या का कोई समाधान नहीं किया, दीदी ने राज्य को बर्बाद कर दिया। इसलिए दीदी हटाओ, राज्य बचाओ। दीदी कह रही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है। हमारे इधर में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जब भी एक स्कूल होता है तब एक हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है। जब एक कॉलेज होता है तो एक हिंदू भी जाता है, एक मुस्लिम भी जाता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारा सबसे बड़ा परिचय है, हम लोग वी आर इंडियन है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। कूच बिहार में जो घटना ममता बनर्जी की ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें वो समूह को लेकर राजनीति रैली करने की बात कर रही है। ममता बनर्जी अभी समाप्त हो गया है। वो जो अपनी जो दीदी से, उसका अभी दीदी से वो अभी पीसी हो गया। वो अभी एक का पीसी हुआ है, दीदी से वो पीसी हो गया, इसलिए उसकी सरकार समाप्त होगा। और जो ऑडियो इसका प्रमाण है, वो लाश लेके, बॉडी लेके राजनीति करता है। इस पश्चिम बंगाल का एक ही सरकार होगा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का। और उसके बाद हम लोग सोनार बंगाल बनाएंगे, जिसमें लड़कियों का जो जीतने के बाद 18 साल जब वयस उम्र होगा, 18 साल में वो 2 लाख रुपया पाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। लड़की सबका विकास होगा, सबका विकास। और हमारा जो प्रांतीय वृंदावन था, यहाँ से 10,000 वोट में कम से कम जीतेगा, ये हमारा कार्यकर्ता, हमको विश्वास है। घुसपैठियों की समस्या है यहाँ पे जो घुसपैठिया का जो समस्या है, हमारा सरकार इश्तेहार में लिखा हुआ है। जो हमारा जब सरकार हो जाएगी 2 मई के बाद, तब हमारा सरकार इस घुसपैठिया का समस्या को सॉल्व कर दिया, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ बंद कर देगा। ये हमारा पहला उल्लेखযোग्य बात है। क्या कहेंगे आप? क्या होगा बंगाल में? दीदी जाएगी? हाँ, जरूर जाएगी। दीदी जब गलत काम कर रहे हैं ना, इसीलिए वो तो जाना पड़ेगा, जरूर चले जाएगा। बांगाल में पोस्टर कौन है बोलो ममता दी का पैर टूटा नहीं है, फिर भी वो एक्टिंग कर रहा है। ये क्या राजनीति कर रहा है? उसका कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। जो कोई डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसको पैर टूटा है, वो फिर भी एक्टिंग कर रहा है 1 महीने से जो हमको पैर टूटा है। ये झूठा राजनीति क्यों कर रहा है? दीदी समझ गया, हमारा खेल खत्म हो गया, अभी ये भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ये एक्टिंग ये पूरा भारतवर्ष का जो आदमी है, ये पूरा समझ गया, इसके लिए उसको कोई वोट नहीं देगा। अभी हम लोग सब बीजेपी सरकार चाहिए, इसके लिए हमारा जय श्री राम बोलना चाहिए। आप क्या कहें? अगर दीदी फिर आ गई सत्ता में तो क्या होगा? दीदी का आने का कोई मौका ही नहीं है। कि दीदी ने जो भतीजाबाद किया है, पश्चिम बंगाल में जो सिंडिकेट किया है, तो दीदी का आने का कोई सवाल ही नहीं होता। जनता अभी कह रहा है दीदी जा रही है और भाजपा आ रही है। तो क्या होगा अगर बीजेपी यहाँ आ गई तो क्या बदलाव आएंगे? बीजेपी आएगा तो पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री खुलेगा, लड़कियों का सम्मान बढ़ेगा। यहाँ के पश्चिम बंगाल में जो महिला मुख्यमंत्री है, वो जो कर रहा है, वो महिला का कोई सम्मान नहीं है। अभी जब धर्षण होता है तो उनका रेट बांधा हुआ है। तो इसलिए दीदी का शासन नहीं आएगा, भाजपा ही आएगा। क्योंकि हमारा 16 राज्यों में सरकार है
और जब हम विकास किया उसके दम पर हम हमारा सरकार यहाँ पे आएगा, ये हमारा 100% नहीं 1000% श्योर है। राहुल गांधी ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी, कह रहे हैं हम कोरोना हो रहा है इसलिए नहीं करेंगे बंगाल में। सुनिए, राहुल गांधी आने से भी कुछ नहीं होगा, जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं। ये दो आदमी जो लड़ रहे हैं, सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल, जो जोट बांधा है सीपीएम और कांग्रेस, ये लोग कौन सेकंड होगा, सेकंड होने के लिए लड़ रहा है। और सीपीएम कांग्रेस जोट किया है, वो अपना जिसको क्या कहते हैं बंगाल में, जो अपना जमानत बाजेयाप्त के लिए लड़ रहा है। तृणमूल लड़ रहे हैं सेकंड पोजीशन के लिए। ममता बनर्जी सीएम से अभी विरोधी नेत्री हो जाएगा, और हम लोग लड़ रहे हैं गरीबी के लिए। हमारा उद्देश्य है गरीबी के लिए लड़ना होगा, गरीबी को हटाना होगा। जो गरीब है उस गरीबी से हमें लड़ना है, कॉलेज बनाना है, विकास करना है हम इससे। और जो शिक्षकों का भी रास्ते में चल रहा है, जो वहाँ पे उसका जो शिक्षक अभी रास्ते में चल रहा है, अब वेतन ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, और उसका जो मायना है, जो उसका वेतन कहते हैं, वेतन ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, तो वेतन नहीं हो रहा है, इसलिए वेतन भी हम विनती करेंगे। ये हमारा इस्तार में है। और जो सरकारी कर्मचारी है ना, जो सरकार को चलाता है, वो जो जब भी डीए के लिए चाहे, दीदी ने कहा वो कुत्ता के लिए भेव भेव करता है, घेव घेव करता है। इसलिए हमारा सरकार इस तरह में जब दिया है, हमारा जब सरकार आएगा तो सप्तम पे कमीशन भी होगा। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप लोग ने पूछा नहीं, जो सीए जो है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा 1952 साल में हमारा इश्तेहार में था। इसमें मैं कह दे रहा हूँ, कोई का नागरिक जाने वाला नहीं है, सबका नागरिक होने वाला है। मुस्लिम समाज का इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, जो पारसी, जो 6 संप्रदाय है, उन लोगों को हम लोग जो नागरिकत्व तो देंगे। दीदी कह रही है कि सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए, चुनाव आयोग ने मना कर दिया, क्यों कह रही है? देखिए, दीदी तो कहेगा ही, अगर चुनाव एक साथ होगा उनको छापा मारने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। उसका कैडर थोड़ा हमसे ज़्यादा है अभी, जो रूलिंग पार्टी में रहता है। मगर दीदी का एक कुछ नहीं चलेगा, जिस तरह से चुनाव है वही तरह से ही होगा, और भाजपा की सरकार होगा, ये एकदम 100% कन्फर्म है। क्योंकि ये जो जन सैलाब कह रहा है, दीदी जा रही है, भाजपा आ रही है। क्या नाम है आपका? राहुल मंडल। शौविक राय। आज यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है, क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार भी बनेगा, जरूर बनेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी सरकार। ममता बनर्जी कहाँ जाएगी अब? क्या करेगा लहंगा आदमी, उसको तो नाटक है, बहुत नाटक करता है, नाटक सारा कुछ नहीं करता। काठमांडू सरकार मेरा नहीं चाहिए बांग्ला में विकास चाहिए, और मोदी सरकार भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे घुसपैठियों की कितनी बड़ी समस्या है? घुसपैठ तो बहुत आता है। ये पे 14 साल का आदमी, ये पे गोरू में इतना गोरू जाता है ना, रोड में कोई आदमी हटा नहीं पड़ता, इतना गोरू जाता है, सब बंद हो गया। और चाहता है बीजेपी सरकार आए तो यहाँ पे बहुत विकास होगा, और यहाँ पे आदमी का बहुत शांति मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो घुसपैठिए आते हैं उन पे अंकुश लगाएंगे, सीए एनआरसी लाएंगे। नहीं, वो बाद में होगा। जो अनुप्रवेश आगत होगा उसको सीए तो होगा ही, एनआरसी होगा ही। जो अनुप्रवेश आएगा, रोहिंग्या आएगा ना, उसको तराने के लिए एनआरसी जरूर होएगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है। नहीं, कहा है, ये तो उसका बाजे पोचर है, ये रकम कोनो व्यापार नहीं। कितनी सीट है 2 तारीख को? 200 प्लस आएगा, 200 प्लस जरूर आएगा। और बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में गठन होगा। अच्छा, ये बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? ये अनुप्रवेश ढुकता है बहुत, इसको बंद करेगा। अनुप्रवेश है ना बहुत है पे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं होगा, आएगा तो नहीं होगा। अब वोट देने जाएंगे अभी? हाँ, जरूर जाएगा। डर वर तो नहीं लग रहा? नहीं, सुरक्षा पूरी है एकदम। क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी कह रही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है, वो उसका नाटक है, पार्टी का नाटक है। हिंदू मुस्लिम राजनीति है, यहाँ पे देख लो, बहुत हिंदू है, बहुत मुस्लिम आया है। यहाँ पे स्टेट में है, बहुत मुस्लिम आया है। हाँ, बहुत आएगा। संगलों को मोचा है, देखो चाचा साहब आएगा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मऊ अली खान। अमित शाह जी की रैली में आए? मऊ अली खान। अच्छा, अमित शाह जी की रैली में आए? मीटिंग में परिवर्तन होगा बंगाल? बांग्ला परिवर्तन चाहिए हम लोग। बीजेपी सरकार आएगा तो कोई हिंदू नहीं होगा, वो ममता दीदी बना देगा हम लोग। ममता दीदी नहीं चाहिए? नहीं, दीदी में नहीं चाहिए। क्यों? दीदी का परिवर्तन
ये नहीं किया। दीदी की परिवर्तन किया, वो चौप का परिवर्तन किया, धर्षण का परिवर्तन किया, ये चाहिए। दीदी कह रही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है। हिंदू मुस्लिम दोनों फर्क कर दिया। दीदिया आए, दीदिया के दोनों फर्क कर दिया। हम लोग कहीं नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग दो एक साथ में चलना चाहिए। एक साथ चलना चाहिए। हाँ, एक साथ चलना चाहिए। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी क्यों कर रही है ऐसा? क्यों ममता बनर्जी करा रही है ऐसा? ममता बनर्जी आए तो हिंदू और मुस्लिम ऐसे दंगा बद रहा है। हम लोग दंगा नहीं चाहिए। बीजेपी का वोट देंगे इस बार? हाँ, इस बार नहीं। हम लोग 10 साल पहले बीजेपी कर रहा है। 10 साल पहले से बीजेपी कर रहा है। मैं सभापति है, बुद्ध सभापति। जो नॉर्थ 24 परगना में आता है, बांग्लादेश बॉर्डर यहीं से पास में है और बांग्लादेश बॉर्डर से लगता हुआ ये इलाका है। और यहाँ पर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है और रैली में आने वाले सभी लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है और मास्क दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरे जो भी रैली में आ रहे हैं उन सभी को सैनिटाइजर दिया जा रहा है। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और इस विधानसभा में जिस इस समय कोरोना चल रहा है और उसके चलते यहाँ पर सभी को सैनिटाइजर और मास्क दिया जा रहा है। तो ये रैली में कोविड के चलते यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। किसी भी तरह के जो अभी यहाँ पर चुनाव आयोग को जब ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सारी रैलियाँ कोरोना के चलते एक साथ किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के हवाले को देखते हुए इस चीज़ से एक साथ चुनाव करने से मना कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि ममता बनर्जी चाहती थी कि किसी तरीके से वो अपना खेला बंगाल में दिखाई, जिस वजह से ये रैली, जिस वजह से ममता बनर्जी एक साथ चुनाव कराना चाहती है। तो आप देख सकते हैं पूरे लाइन पे लगे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और वो सभी को जो भी रैली में आ रहा है उनको सैनिटाइजर और उनको मास्क दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी रैली रद्द कर दी है। तो आज बंगाल के लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में।